हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको पूछा गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में, और अगर यहाँ पे आरोही होता है इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक्स आप सबको आते होंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ, और फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार कि अगर 3√2 लिखा है इसका मतलब होता है कि 2 की पावर 1/3, एंड अगर √2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। या √3 मान लीजिए, √3 लिखा है इसका मतलब होगा 3 की पावर 1/2, यानी रूट का मतलब होता है 1/2, एंड इस तरीके से लिखा हो तो 2 की पावर 1/3। 6√3 लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 6 बाहर नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 6√3 है, इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/6। और 4 की पावर जो √5 है, सॉरी 4√5, तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 1/4। तो यहाँ पे इतना डिटेल से बताने का मेरा पर्पज़ है क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन को हम एक ही बार सॉल्व करेंगे और वहीं पे उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वहीं क्लियर हो जाए। अब ये जो नंबर्स हैं इनको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, एंड इसको मैं लिख सकती हूँ एंड ये है इन सब को ओपन करने पे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं, ये जो नंबर्स हैं इनका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 3, 2, 6 एंड 4। तो इसका एलसीएम सिंपली ले लेंगे हम, और वैसे भी इसका एलसीएम होगा 12, लेकिन मैं बता देती हूँ एक बार। 6 एंड 4, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 3 2, फिर 2 से, फिर यहाँ पे 3 1 3 1, फिर 3, तो ये इतना ही होगा। तो 2 4, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12 है एलसीएम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं इन सब को डिवाइड करना है, इन सब से डिवाइड करना है 12 को। तो यहाँ पे 12 से डिवाइड करो, 12 को डिवाइड करो 3 से, 12 को डिवाइड करो 2 से, 12 को डिवाइड करो 6 से एंड 4 से। तो यहाँ पे हमें मिला है 4, यहाँ पे मिला है 6, और ये 2, और यहाँ पे 3। तो सिंपली इस स्टेप के बाद में हमें करना है यहाँ पे 12 और 4 की पावर जो यहाँ पे डिवाइड होने के बाद आया वो इसके पावर में रखना है। इसी तरीके से 12, फिर यहाँ पे 2 की पावर लिखनी है 6 एंड 12, फिर 3 की पावर 2, 12√5 की पावर 3। तो सॉल्व करेंगे इसको। 4 की पावर 4 यानी 256, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 5 होता है 32 इंटू 2 64, 12 3 स्क्वायर 9 एंड 12 5 की पावर 3 यानी 125।
अब यहाँ आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, उसके बाद ये है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं यानी घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे इनको। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ एक्सप्लेन करना है मुझे, इसलिए मैं काफ़ी इसको धीरे धीरे करा रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब ऑप्शन में आपको ये डिजिट नहीं मिलेंगी, जो पहले दी गई थी उन्हीं को तो लगाना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यानी इसको हमने चेंज करके इस फॉर्मेट में हम लेके आए थे, तो यहाँ पे इसकी जगह ये रखेंगे। एंड इसके बाद है सेकंड नंबर पे ये वाली टर्म को हमने लिखा है, तो इसको चेंज किया था हमने, तो इसको लिखेंगे फिर यहाँ पे। फिर थर्ड नंबर पे ये 64, तो ये यहाँ से हमने लिया था, यानी इसको चेंज करके लेके आए थे। फिर यहाँ पे ये डिजिट है यानी थर्ड वाली अब आएगी, तो ये हमने लगाया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो शर्ट्स हैं उनके बाहर जो नंबर दिए हैं उनका एलसीएम लेते हैं, जो अभी हमने एलसीएम निकाला था। फिर शर्ट्स के बाहर जो नंबर दिए थे उनको फिर एलसीएम को उनसे डिवाइड कर देते हैं, और फिर जो भी भागफल आता है उसको शर्ट्स के अंदर दिए गए नंबर की पावर में पुट करते हैं, और इस तरीके से फिर सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। शर्ट्स के बाहर ये नंबर दिए गए थे, इनका हमने एलसीएम निकाला। उसके बाद 12 एलसीएम आया था, उसको हमने डिवाइड किया 3, 2, 6 एंड 4 से। उसके बाद जो डिजिट आई उनको शर्ट्स के अंदर जो नंबर्स थे उनकी पावर में पुट किया। उसके बाद हम यहाँ इजीली देख सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। फिर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसे भी क्वेश्चन में पूछा हो वैसे लगाना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवाया तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ लगा दिया। उसके बाद जो इनका ओरिजिनल फॉर्म था वो देखना ज़रूरी है कि जैसे यहाँ पे डिसेंडिंग में लगाया तो फर्स्ट नंबर पे ये है, फिर सेकंड पे ये है, तो सेकंड पे गलती से ये नहीं लिख देना है, सेकंड पे फिर ये आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप इससे आपको हेल्प हुई होगी। So keep watching and keep sharing. Thank you so much. Have a nice day.